आर के आई टी आई यूट्यूब चैनल में आप लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीसी मोटर डीसी मोटर के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 हम अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और ये सभी क्वेश्चन नियमी क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। सेमेस्टर 3 चल रहा है हमारा। सेमेस्टर 3 में जो डीसी मोटर है उसका डिस्कशन करा दिए हैं। दोस्तों, सेमेस्टर 3 में हम डीसी मोटर का सभी वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग वीडियो सेक्शन में जाके वह सभी वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। तो पार्ट 2 को हम 78 से शुरू करते हैं। 77 पार्ट 1 करा दिए हैं 77 तक, तो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो पूरा आप लोग देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन पहला है, कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की तरह की है। दोस्तों, श्रेणी बी श्रेणी देखिए, एक ट्रिक होता है YAEBFHC। तो इब FSC नाम से एक ट्रिक है। वाई क्या होता है, वह 90 डिग्री तक यह बियर कर सकता है, सहन कर सकता है, अधिकतम सुरक्षित तापमान बियर कर सकता है। ए का क्या होता है, 105 होता है डिग्री। ई का क्या होता है, 120 डिग्री होता है। बी का क्या होता है, 130 डिग्री होता है। एफ का 155 डिग्री और एच का 180 डिग्री। सी का 180 डिग्री के ऊपर यानी 220, 240, 260। ठीक है, 250 ऐसे होता है। तो ए अधिकतम सुरक्षित तापमान होता है। और इसके अंतर्गत अचालक पदार्थ कौन कौन से आते हैं, जैसे वाई है, तो वाई में कौन कौन सा आता है, सूत आता है, रेशम आता है, सामान्य कागज, लकड़ी, ये सब वाई में आते हैं। ए में कौन कौन आते हैं, ए में सूत, रेशम, तेल में भीगा कागज आता है। ठीक है, तेल में भीगा कागज आता है। ई में कौन कौन आते हैं, तो ई में लेदराइट पेपर आता है, लेदराइट पेपर आता है, एम्पायर क्लॉथ आता है, फाइबर आता है। और बी में क्या क्या आता है, अब्रक आता है, फाइबर ग्लास आता है, एस्बेस्टस आता है बी में। ठीक है। वहीं एफ में भी सेम, अब्रक आता है, फाइबर ग्लास आता है, एस्बेस्टस आता है। एफ में एच में क्या आता है, तो एच में आपका एलास्टमोर, अब्रक, फाइबर ग्लास, ये सब आता है। और आपका सी में क्या क्या आता है, सी में वही माइका आएगा, चीनी मिट्टी आएगा, क्वार्ट्स आएगा, और इनके बने कई पदार्थ आते हैं। तो दोस्तों, हमसे क्या मतलब है क्लास बी का, तो क्लास बी में यहाँ से क्लास बी का कितना होता है, अधिकतम सुरक्षित तापमान, तो क्लास बी का 130 डिग्री होता है। और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके अंतर्गत आपका माइका यानी अब्रक आता है, उसके बाद फाइबर ग्लास आता है, एस्बेस्टस आता है, फाइबर ग्लास आता है, एस्बेस्टस आता है। तो ऑप्शन में हम देख लेते हैं श्रेणी बी का, कॉटन, कॉटन नहीं आएगा, तो कॉटन किस में था, कॉटन आपका श्रेणी वाई में था। बम्बू यह भी नहीं आता है। फाइबर ग्लास, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो दोस्तों फाइबर ग्लास है वह श्रेणी बी में आ रहा था। श्रेणी बी में जो मैक्सिमम सुरक्षित तापमान था 130 डिग्री था। और इसके अंतर्गत क्या क्या आ रहा था, माइका और फाइबर ग्लास और एस्बेस्टस आ रहा था। तो ऑप्शन में दिया है फाइबर ग्लास, जो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 79 है, श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान क्या है। अभी बताए हैं, तो श्रेणी एफ का दोस्तों, श्रेणी एफ का क्या हो जाएगा, तो देखिए फार्मूला, आप इसको आप ट्रिक को याद रखेंगे, YAEB FHC। तो वाई का कितना हो जाता है, 90 होता है अधिकतम सुरक्षित तापमान। ए का 105 डिग्री, ई का 120 डिग्री, बी का 130 डिग्री, एफ का 155 डिग्री, एच का 180 डिग्री, और सी का 180 डिग्री के ऊपर यानी 200, 220 और 250 होता है सी का। ठीक है। तो इस प्रश्न में पूछा है क्लास एफ का, तो क्लास एफ का कितना होता है, 155 डिग्री।
ठीक है, 155 डिग्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो 155 डिग्री है वह किसका है? क्लास क्लास एफ का है। वही बात करें 90 किसका है? तो वाई का बता सकते हैं। 105 कितना है? तो 105 आपका ए का है। ठीक है, और 120 किसका है? तो 120 आपका किसका है? ई का है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस अंक तालिका को याद रखेंगे, YAEB FSC। इससे सभी प्रश्न आपका इस प्रकार के जितने भी आएंगे सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न अगला है दोस्तों, निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज टू कांस्टेंट स्पीड ड्राइव्स? पहला दिया है डीसी सीरीज मोटर, दूसरा शंट मोटर, तीसरा डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर, या चौथा डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डीसी शंट मोटर। जो डीसी शंट मोटर होता है निरंतर गति ड्राइव के लिए डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है, और राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है दोस्तों, लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों मेनली लिफ्ट, जो लिफ्ट होती है किसका प्रयोग किया जाता है? तो लिफ्ट में आपका डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर यानी डीसी संचयी यौगिक मोटर का प्रयोग किया जाता है। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, लिफ्ट में डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग किया जाता है। अगर यह नहीं रहता दोस्तों तो प्रश्न में जो इसका आंसर क्या हो जाता? डीसी सीरीज मोटर। ठीक है, डीसी सीरीज मोटर हो जाता। लेकिन डिफरेंशियल जो डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर दिया है तो यह बेस्ट ऑप्शन है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डिफरेंशियल क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, गति नियंत्रक का कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर में रेटेड गति के नीचे गति देता है? तो कौन देता है? आपका आर्मेचर डाइवर्टर मेथड देता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर में रेटेड गति के नीचे गति देता है? तो आर्मेचर डाइवर्टर विधि देता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या प्रभाव है अगर चलने के दौरान 4 बिंदु स्टार्टर प्रतिरोध कट ऑफ हो जाता है? तो दोस्तों स्टार्टर की बात करें तो एक होता है 2 पॉइंट स्टार्टर, एक होता है 3 पॉइंट स्टार्टर, एक होता है 4 पॉइंट स्टार्टर। ठीक है, 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट। तो 2 पॉइंट स्टार्टर डीसी सीरीज के लिए प्रयोग किया जाता है, 3 पॉइंट स्टार्टर शंट के लिए प्रयोग किया जाता है, और 4 पॉइंट स्टार्टर शंट और कंपाउंड के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो प्रश्न में पूछा है, क्या प्रभाव है अगर चलने के दौरान 4 बिंदु स्टार्टर प्रतिरोध कट ऑफ हो जाता है? मोटर स्टॉप, मोटर रुक जाएगी एट स्लो स्पीड यानी धीमी गति से चलेगी। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रन्स एट स्लो स्पीड हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रन्स एज स्लो स्पीड, धीमी गति से चलती है। प्रश्न अगला है, डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है? प्रारंभिक बलागुण को बढ़ाने के लिए, या आर्मेचर प्रतिक्रिया से बचाने के लिए, या तीसरा है अति भारण से आर्मेचर की रक्षा करता है, या चौथा है कम्यूटेटर खंड में स्पार्क्स को कम करता है। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मेनली इसका वर्क होता है रिड्यूस द स्पार्क इन द कम्यूटेटर सेगमेंट, यानी कार्बन कंपोजिशन ब्रश की जो आवश्यकता होती है वो कम्यूटेटर खंड में स्पार्क को कम करना होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बलागुण और गति क्यों पैदा करती है? बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति से, यानी लोड करंट फ्लो थ्रू फील्ड वाइंडिंग। चौथा है मोटी तार के साथ श्रेणी में संयोजन। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अब्सेंस बैक ईएमएफ, यानी बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति के कारण
जो सीरीज मोटर होती है बिना भार यानी विदाउट लोड के उच्च टार्क और गति से पैदा करती है। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को लघुपतित क्यों करते हैं, शॉर्ट क्यों करते हैं? पहला दिया है प्रारंभिक धारा को कम करने के लिए, दूसरा मोटर की गति बढ़ाने के लिए, तीसरा है मोटर की गति कम करने के लिए, चौथा है रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी टू मेंटेन प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने से पहले श्रेणी क्षेत्र को शॉर्ट करते हैं। ठीक है, और राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो स्थैतिक संतुलन या गतिशील संतुलन या काउंटर संतुलन के साथ संलग्न या फिर सीसा भार संतुलन के साथ प्लग किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी डायनेमिक बैलेंसिंग यानी गतिशील संतुलन। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो मेनली यूरेका का प्रयोग किया जाता है, यानी डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए यूरेका का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जाता है? तो किस पे किया जाता है? डिफरेंशियल पे, क्यूमुलेटिव लॉन्ग शंट पे, डिफरेंशियल शॉर्ट शंट पे, क्यूमुलेटिव शॉर्ट शंट पे। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्यूमुलेटिव लॉन्ग शंट पे। जो क्यूमुलेटिव लॉन्ग शंट होता है उस पे कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में नो बोल्ट कॉइल कैसे जुड़े होते हैं? तो नो बोल्ट कॉइल कैसे जुड़ते हैं? मेनली कनेक्टेड इन सीरीज विथ शंट फील्ड, यानी शंट फील्ड के साथ श्रेणी में जुड़ा होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। किसके साथ श्रेणी में जुड़ा होता है? कनेक्टेड इन सीरीज विथ शंट फील्ड के साथ सीरीज में जुड़ा होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है? तो दोस्तों यह जो चित्रण किया गया है आप देख सकते हैं, ये एक दूसरे को पैरेलल दिखाया गया है। ठीक है, तो इसमें डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग को दिखाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह जो फिगर दिखाया गया है डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग को दिखाया गया है। लैप वाइंडिंग में हाई करंट होता है और लो वोल्टेज होता है दोस्तों। ठीक है, वही बात करें वेव वाइंडिंग, तो वेव वाइंडिंग में क्या होता है? हाई वोल्टेज होता है और लो करंट होता है। लैप वाइंडिंग को समांतर वाइंडिंग कहते हैं और वेव वाइंडिंग को सीरीज वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो फिगर दिखाया गया है यह डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग का है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण सचित्र है, यानी नीचे चित्रित किया गया है कौन सा ग्राउलर है? यह जो दोस्तों ग्राउलर दिखाया गया है कौन सा है? ओपन कॉइल है, टेस्ट कॉइल है, या ग्राउंड कॉइल टेस्ट है, या शॉर्टेड कॉइल टेस्ट है, या फिर शॉर्टेड कम्यूटेटर टेस्टेड है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह जो है ओपन कॉइल टेस्टेड है, खुली कुंडली परीक्षण है। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि का लागू किया जाता है? तो फील्ड कंट्रोल मेथड का, या आर्मेचर कंट्रोल मेथड का, या टैप्ड फील्ड स्पीड कंट्रोल का, या वाल लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल का? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। ऊपर और नीचे दोनों गति प्राप्त करने के लिए वाल लियोनार्ड गति नियंत्रक विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें 2 मोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है? कम्यूटेटर दोस्तों हैवी स्पार्किंग क्यों उत्पन्न कर रहा है? इनकरेक्ट ब्रश पोजीशन, या इनकरेक्ट फील्ड कनेक्शन, या इनकरेक्ट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, या इनकरेक्ट आर्मेचर कनेक्शन। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो ब्रश का कनेक्शन है वह इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है, इसीलिए कम्यूटेटर आर स्पार्किंग हैवली, हैवली स्पार्क कर रहा है कम्यूटेटर। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न अगला है, चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है? लागू वोल्टेज की सहायक करता है, लागू वोल्टेज का विरोध करता है, आर्मेचर करंट को बढ़ाता है, या आर्मेचर करंट को घटाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, लागू वोल्टेज का विरोध करता है। जो ईबी होता है ना, लागू वोल्टेज होता है, उसका विरोध करता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मोटर की यह विशेषता है? तो स्पीड, स्पीड और टार्क दिखाया गया है। तो किसकी यह विशेषता दिखा रहा है फिगर? दोस्तों यह मेनली क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर का विशेषता दिखा रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर है उसकी यह विशेषता दिखा रहा है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 बिंदु स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है? एनवीसी में धारा सीमा करना, शॉर्ट सर्किट से कॉइल को सुरक्षित रखना, या मोटर को ओवरलोड से बचाना, या फिर शॉर्ट सर्किट से आर्मेचर को सुरक्षित रखना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लिमिट करंट इन एनवीसी, यानी एनवीसी में धारा सीमा को लिमिट करना। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ वाउंड क्यों है? क्यों होती है? फील्ड वोल्टेज को विनियमित करने के लिए, या लोड करंट को ले जाने के लिए, या अधिकतम प्रेरण रखने के लिए, या आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए। तो दोस्तों मेनली किसके लिए प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लोड करंट को ले जाने के लिए। ठीक है, डीसी श्रेणी मोटर होता है तो इसमें क्या होता है, सीरीज में बाइंडिंग होता है, तो उसी से सारे लोड जुड़ा होता है, तो लोड करंट को ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीसी सीरीज मोटर का गति नियंत्रक किस प्रकार का होता है? तो दोस्तों डीसी सीरीज मोटर का जो गति नियंत्रक होता है वह फील्ड पैरेलल मेथड होता है। ठीक है, फील्ड पैरेलल मेथड होता है, जैसा फिगर में दिखाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न हुआ है, कर्तनी मशीन के लिए कौन सी प्रकार की मोटर डीसी मोटर उपयुक्त है? यानी विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज सुटेबल फॉर सीरिंग मशीन, सीयरिंग मशीन के लिए कौन सी मोटर प्रयोग होती है? तो आपका कौन सा होता है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर होता है, संचयी यौगिक मोटर होता है सीयरिंग मशीन के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वही बात करें डीसी सीरीज मोटर का, तो डीसी सीरीज मोटर का हम इलेक्ट्रिक ट्रेन वगैरह में प्रयोग करते हैं, ट्रैक्शन में। ठीक है, और शंट मोटर का कांस्टेंट जहाँ स्पीड होती है वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं, इसका जितना भी क्वेश्चन बचा है पार्ट 3 में हम कवर करा देंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने मित्र फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।